कोई नुकसान की खबर नहीं है। जयप्रकाश भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता, वो भी इस पूरे आगजनी पर नजर बनाए हुए हैं। जयप्रकाश, क्या कोई और अपडेट आपको मिल पाई इससे जुड़ी? देखिए, अपडेट ये है कि इसमें 4 लोगों को जो है बाहर निकाला गया है। फायर ब्रिगेड की करीब 14 गाड़ियां मौके पे पहुंची हुई हैं और जो ये पूरा प्लांट है वो नया प्लांट है और जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की जो कोरोना की वैक्सीन बनाई जा रही है उस प्लांट के बगल वाला ये प्लांट है, नई बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग के 4थे मंजिल तक ये आग पहुंच चुकी है। और मैं आपको बताऊं कि करीब 1.25 घंटे पहले ये आग लगी थी, लेकिन अब तक इस पर पूरी तरह से काबू नहीं पाया गया है। धुएं का गुबार बहुत दूर तक नजर आ रहा है, करीब 1.5 किलोमीटर तक जो है इसकी विजिबिलिटी नजर आ रही है। काला धुआं पहले उठा और उसके बाद अब सफेद धुएं में ये कन्वर्ट हो गया है। तो ये बहुत ही बड़ी खबर पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से आ रही है और आई है कि वहां पर ये जो आग लगी है और वो भी ऐसे टाइमिंग जो है, मैं आपको बताऊं कि कोरोना वैक्सीन जो है वो पूरे देश के लिए निकल चुकी है और इस कोविशील्ड वैक्सीन का इंतजार पूरा भारत, पूरी दुनिया कर रही थी और अब जब इससे एक राहत मिली है और ऐसी राहत के बीच में ये आग लगने की खबर निश्चित तौर पर तकलीफ दे रही है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसमें कोई हताहत नहीं हुआ है। इसमें 4 जो एम्प्लॉय फंसे हुए थे, करीब 16 एम्प्लॉय उस समय अंदर थे, कर्मचारी अंदर थे प्लांट में। जो इम्यूनिटी वैक्सीन का प्लांट है उस प्लांट के अंदर थे और उस प्लांट के अंदर से जब आग लगी तो इनको एक-एक करके वहां से बाहर निकाला गया। जी निश्चित ही जयप्रकाश, कोरोना काल में सबसे बड़ी उम्मीद की किरण अगर लोगों को कहीं नजर आई है वो सीरम इंस्टीट्यूट से है, कोविशील्ड से है। इसका निर्माण सीरम द्वारा किया जाना था और ऐसे में अगर किसी भी प्रकार की लापरवाही से या किसी भी वजह से आगजनी की घटना यहां पर होती है तो ये देश भर के लिए चिंता का सबब हो सकता है। हालांकि जो वजह बताई जा रही है कि वेल्डिंग के दौरान ये हादसा हुआ, अगर आपको वहां पर बातचीत के दौरान पता चल पाया हो कि एग्जैक्ट वजह क्या थी, आग कैसे लगी, कैसे फैली? देखिए, प्रशांत रणपी से जो फायर ब्रिगेड के अधिकारी हैं उनसे हमारी बात हुई। उनका कहना है कि ये आग क्यों लगी है इसका एग्जैक्ट कारण जो है वो अभी नहीं बता सकते, लेकिन वेल्डिंग जो स्थानीय कामगार हैं, कर्मचारी हैं, कोविशील्ड जो जिस इमारत में बनाई जा रही थी उसके बगल वाली इमारत में जो इम्यूनिटी वैक्सीन बन रही थी उसके कर्मचारियों ने बताया कि कुछ निर्माण कार्य चल रहा था और वहीं पर वेल्डिंग के दौरान ये आग चिंगारी के रूप में पहले लगी और उसके बाद ये आग धीरे धीरे जो गत्ते होते हैं, कागज के गत्ते होते हैं जिसमें वैक्सीन को भरा जाता है, उसमें लगी और उसके बाद धीरे धीरे ये आग ऊपर की मंजिल की तरफ फैलती चली गई। लेकिन अच्छी बात यह है कि कोई हताहत नहीं है और सबसे अच्छी बात यह है कि जो कोविशील्ड वैक्सीन है उसके इमारत में यह आग नहीं लगी है और उसके बगल वाली जो नई इमारत है उसमें यह आग लगी है। लेकिन कितना भी जो प्रयास है वो वहां के फायर ब्रिगेड के अधिकारी कर रहे हैं। तीनों गेट से फायर ब्रिगेड के अधिकारी अंदर पहुंचे हुए हैं और लगातार जो है आग को बुझाने की कोशिश की जा रही है। पूरी तरह से आग जो है नहीं बुझी है, फॉगिंग का काम अभी भी जारी है। जो अभी हमारी बात वहां के पुणे पुलिस के अधिकारियों से और पुणे फायर ब्रिगेड के अधिकारियों से हो रही है, उनका कहना है कि और एक के बाद एक फायर ब्रिगेड की गाड़ियां वहां पर पहुंचती जा रही हैं और जो आग है उस पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है। बिल्कुल जयप्रकाश, जो तस्वीरें भी हम देख रहे हैं लगता नहीं कि बहुत आसानी से ये आग बुझेगी, क्योंकि चारों ओर काले घने धुएं का गुबार नजर आ रहा है और इससे ये अंदाजा जताया जा सकता है कि बिल्डिंग के अंदर कमरों में आग की लपटें किस कदर ऊंची इस समय होंगी और इसे बुझाना फायर फाइटर्स के लिए एक बड़ी चुनौती, बड़ा चैलेंज हो सकता है। 14 गाड़ियां ऑलरेडी पहुंच चुकी हैं और फायर फाइटर्स और गाड़ियां अभी रास्ते में हैं, जो जानकारी जयप्रकाश हमें दे रहे हैं। जयप्रकाश, चूंकि आप बता रहे हैं कि अंदर केमिकल्स रखे हुए हैं, हालांकि स्टोरेज के लिए जगह थी, गनीमत इस बात की है कि ना रोटा वैक्सीन ना कोविड वैक्सीन यहां पर स्टोर की गई थी, लेकिन केमिकल्स में भड़की आग को बुझाना बहुत मुश्किल हो पाएगा इस वक्त। देखिए, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है ये एक वैक्सीन बनाने का बड़ा सेंटर है, बड़ा प्लांट है और उसमें कई छोटे प्लांट हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी इस प्लांट की निगरानी, प्लांट का मुआयना करके आ चुके हैं और उसके बाद ही कोविशील्ड जो वैक्सीन है वो पूरे देश में पहुंचाने का काम सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने शुरू किया था। तो निश्चित तौर पर यहाँ पे अलग अलग केमिकल, अलग अलग प्रयोगशालाएं हैं और इन प्रयोगशाला और केमिकल के जरिए ही वैक्सीन बनाने का काम होता है। बहुत सारे वैज्ञानिक यहाँ काम करते हैं, डॉक्टर्स की टीम है, कर्मचारियों की टीम है, सैकड़ों की संख्या में यहाँ पे लोग काम करते हैं। अलग अलग इमारतें हैं, पूरा जो अहाता कंपाउंड है वो बहुत बड़े वर्ग मीटर में फैला हुआ है। तो निश्चित तौर पे ये एक चिंता की बात तो है ही, क्योंकि जो आग लगी है वो भले ही कोविशील्ड इमारत में नहीं लगी, लेकिन उसके बाद आगे वाली जो नई इमारत है उसमें भी जो आग लगी है उससे भी चिंताएं जरूर बढ़ी हैं। क्योंकि जो टाइमिंग, मैं बार बार बता रहा हूं, ये टाइमिंग ऐसी है कि पूरे देश की उम्मीदें हैं और इन उम्मीदों के बीच में ये आग की खबर चिंता जरूर पैदा करती है। बिल्कुल, देश
देश भर का दारोमदार जो है वो इस वक्त सीरम इंस्टीट्यूट पर है कोविशील्ड के जरिए, और ऐसे में वाकई टाइमिंग बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है कि छोटी से छोटी घटना यहाँ पर टेंशन दे सकती है। तो ये तो आगजनी का एक बड़ा जो कांड है वो नजर आया उनके टर्मिनल 1 वाले बिल्डिंग में, इमारत में, और ऐसे में अब आग बुझाने में कितना टाइम लगता है ये देखने वाली बात होगी। जयप्रकाश, फिलहाल फायर फाइटर्स क्या कह रहे हैं कि और कितना वक्त लग सकता है पूरी तरह से आग को काबू में करने के लिए? देखिए, आग जो है अभी भी भड़की हुई है। अंदर जो है अंदर प्लांट के अंदर जो कमरे हैं उनके अंदर फायर फाइटर्स पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। जो फायर फाइटिंग की मशीनें हैं, अत्याधुनिक मशीनें हैं, पुणे फायर जो फाइटिंग टीम है वो बहुत ही ज्यादा मुंबई की तर्ज पर बहुत अत्याधुनिक मशीनें वहां पर मौजूद हैं, उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन आग बुझाने के बाद जो उसकी कूलिंग का काम है उसको करने में कई घंटे का समय लग सकता है। उसके बाद पुणे पुलिस इस बात की जांच करेगी कि आखिर आग कैसे लगी और इसके पीछे की वजह क्या है। इसमें किसी मानवीय एंगल का कोई रोल तो नहीं है, यानी कि कोई इसमें फाउल प्ले तो नहीं है। लेकिन अभी ऐसे कोई फाउल प्ले यहां पर नजर नहीं आ रहा है। अभी तो फिलहाल सबकी यही प्राथमिकता है कि आग किसी भी तरीके से बुझ जाए और आग को बुझाने के बाद आगे की जो जांच है वो शुरू की जाए। बिल्कुल, और जांच के बाद वजह जो स्पष्ट हो जाएगी तब जाकर पता चलेगा कि एग्जैक्टली आग लगी कैसे। हालांकि जो सीरम इंस्टीट्यूट ने अब बयान जारी किया है वो वेल्डिंग के दौरान हुई घटना बताया गया है। जयप्रकाश, नजर बनाए रखिएगा, लगातार अपडेट्स हम पुणे से जो इस खबर से जुड़ी हुई आ रही है वो दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे, बस एक छोटे से ब्रेक के बाद।